हेलो एवरीवन। थॉमस एडिसन को एक बार इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का राज क्या है। उन्होंने कुछ पल सोचा और कहा कि ऐसी काबिलियत रखना कि हमारी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को अप्लाई करना किसी एक प्रॉब्लम पे बिना थके नॉन स्टॉप। देखो, अगर आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठते हो और रात को 11 बजे सोते हो तो आप टोटल दिन में 16 आवर्स जीते हो। लेकिन इस 16 आवर्स को जीने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम हमारा समय बहुत सारी बड़ी चीज़ों को करने में लगा देते हैं। अगर हम किसी एक प्रॉब्लम को पकड़े और पूरा समय उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने में लगाए, देन सक्सेस वुड बी इजी। इसीलिए फोकस ऑन वर्थी, जो चीज़ काम की हो उस पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी काम को कॉन्सेंट्रेटली करने का जो सीक्रेट है वो ये है कि ये काबिलियत रखना कि जो चीज़ें अननेसेसरी है उसे हम नेग्लेक्ट करें। लीडर्स के पास अपने डेस्टिनेशन का एक क्लियर सेंस रहता है, उन्हें क्या अकॉम्प्लिश करना है, क्या अचीव करना है। उसके अलावा और सब चीज़ उनके लिए सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम होती है जिसे वो लोग डिसरिगार्ड करते हैं। पर्सनल इफेक्टिवनेस का जो रियल सीक्रेट है वो है कंसंट्रेशन ऑन पर्पस। द मैन हु चेजेस 2 रैबिट्स कैचेस नाइदर। वो लोग जो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। सो चीज़ों को पूरा करने का जो रियल सीक्रेट है वो ये है कि इन चीज़ों को जानना, उन चीज़ों को पहचानना कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी। इसी पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल आता है, द रिचुअल ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। इस रिचुअल में बताए गए ऐसे 5 स्टेप्स है जिसे हम फॉलो करके हम हमारी इफेक्टिवनेस को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो पहला स्टेप ये आता है कि रिविजिट योर फ्यूचर विजन। ये कहता है कि हमें हमारी अल्टीमेट सक्सेस को एनविजन करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए कि हमारी सक्सेस पर्सनली और प्रोफेशनली कैसी लगेगी। यही अल्टीमेट सक्सेस की इमेजिनेशन हमें ये याद दिलाती रहती है कि हमें किस तरफ जाना है और हमारे मकसद को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। इसको गहराई से सोचिए कि अगर आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तब आपको कैसा फील होगा, आपकी फैमिली आपको किस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, उस वक्त आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार की होगी। सो बार बार अल्टीमेट सक्सेस को इमेजिन करने से ये हमें इंस्पायर करता है और हमें फोकस दिलाता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है करने के लिए। स्टेप नंबर 2 आता है रिव्यू योर एनुअल विक्ट्रीज। इस स्टेप में बताया गया है कि हमें एक पेपर पे हमारे आने वाले 6 महीने या 1 साल या 5 साल में जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं उसकी हमें एक प्रॉपर डिटेलिंग में उन सभी गोल्स की एक लिस्ट बनानी है। जो भी चीज़ आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है अचीव करने के लिए, उन चीज़ों को आपको इस लिस्ट में लिखना है जो आपको अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा आपके लायक है। इस नए टेक्नोलॉजिकल एरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुके हैं। लाइब्रेरी में हंड्रेड्स ऑफ बुक्स न्यू आती रहती है, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे 100 ऑफ वीडियोस एंड वेब सीरीज आती रहती हैं। हमें सबसे ज़्यादा टाइम एक सही चॉइस लेने में लगता है, इसीलिए हम चॉइसेस से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। सो इन सभी चॉइसेस में से सबसे बेटर डिसीजन लेने के लिए हमें एक प्री डिटरमाइंड गेम प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक प्री डिटरमाइंड गोल है तो आपको ये चॉइस लेने में सबसे आसानी होगी जो आपको आपके मकसद की तरफ और ज़्यादा जल्दी ले जाए। एक सही प्लान को इन चॉइसेस के भवंडर से बाहर निकाल सकता है। एक एंशिएंट लॉ यही कहता है, द लॉ ऑफ प्लान्ड नेग्लेक्ट। उन चीज़ों को हम इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो, और बेटर ऑप्शन हमें तभी दिखेगा जब हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड गेम प्लान हो। स्टेप 3, द सीरीज ऑफ वीकली विंस। आपको एक वीकली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें एक वीक में आप जो भी टास्क करने वाले हो, जो टास्क आपको बड़े गोल की तरफ लेके जाएगा, उन्हें हमें एक वीक के 7 डेज में अलॉट करने हैं। क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी एक दिन पे निर्भर है कि आप आज के दिन क्या करते हो। हर दिन जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा अंश होता है। सो हमें एक दिन की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। हमें हमारे गोल पे काम करने के लिए एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। स्टेप 4 आता है फोकस ऑन डेली शेड्यूल। इस स्टेप में आपको एक दिन पे फोकस करना है और उस एक दिन में आपको अपने लक्ष्य की तरफ काम करना है। उस एक दिन के अंदर आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको आपके गोल की तरफ और भी ज़्यादा जल्दी लेके जाए, जिससे आपके सारे दिन मिलके एक
वीकली गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। उस एक दिन के टास्क को लिखते वक्त हमें हमारी प्रायोरिटीज भी सेट करनी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही करना चाहिए। हमारे सारे दिन की मेहनत एकजुट होके हमें हमारे लक्ष्य की ओर जल्दी लेके जाएगी और यही एक अल्टीमेट टूल है लाइफ के बड़े अचीवमेंट का। स्टेप 5 आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन योर गोल्स। रिफ्लेक्शन इज द मदर ऑफ विजडम। एवरी संडे नाइट को जब हम हमारा पूरा वीक प्लान करें तब हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए जो हमने हमारे पिछले बिताए हुए वीक में की है। हमें ये देखना होगा कि क्या हमने उन चीज़ों को एकम्प्लिश किया है जो हमने पहले सोचा था कि ये चीज़ हम करेंगे। अगर हमने उन गोल्स को अचीव नहीं किया तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको मौका मिले कि जो पिछले वीक में आपने जो गलतियाँ की उसी गलतियों को दूसरी बार ना दोहराएं तो आप क्या करोगे? आप ऐसा क्या करोगे कि अगर आपके पास पिछला वीक जीने का और एक मौका मिले, क्या आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? अवेयरनेस बदलाव को बढ़ावा देती है। अगर आप उन एक्टिविटीज़ पे अवेयर नहीं रहते जो आपने पिछले हफ्ते की है तब आप ये कभी फील नहीं कर पाओगे कि आपके पास और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी अपने काम को इम्प्रूव करने की। जो लास्ट वीक बिताया उसको अच्छे से रिव्यू करने के बाद आपकी इफ़ेक्टिवनेस सिर्फ बढ़ेगी नहीं, आपको अपनी काबिलियत अपने आप को जानने का मौका भी मिलेगा। सो इन शॉर्ट अगर उन 5 स्टेप्स को अगर आप मैं फिर से बताऊं तो जो पहला स्टेप आता है वो कहता है कि रिविजिट योर फ्यूचर विजन। मतलब हमें हमारे फ्यूचर विजन को बार बार इमेजिन करना है। सेकंड, रिव्यू योर एनुअल विक्ट्रीज। हमने हमारा जो 1 ईयर प्लान लिखा है उस प्लान को हमें बार बार रीड करना चाहिए। थर्ड स्टेप आता है सीरीज ऑफ वीकली विंस। हमें वीकली प्लान करते रहने चाहिए जो हमें हमारे फ्यूचर विजन की तरफ ले जाए। फोर्थ स्टेप आता है कि फोकस ऑन डेली शेड्यूल, जो कहता है कि हमें एक एक दिन पे क्या काम करना है जो हमें वीकली गोल्स कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल रहे। फिफ्थ स्टेप आता है रिफ्लेक्शन ऑन योर गोल्स। हमने लास्ट वीक जो भी किया है उस पे एक अच्छा रिव्यू खुद को देना चाहिए कि हम और भी क्या चेंज इसमें कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।